विशाल, आओ भाई आओ, आखिर तुम्हें समय मिल ही गया हमारे लिए। हाँ आकाश भाई, यार पर थोड़ा लेट हो गया। ये तुम्हारी भाभी है ना, इनका 2 मिनट कभी होता ही नहीं है यार। हाँ हाँ, यहाँ भी ताना मार लो। क्यों अंजलि, अब बाहर जाना है तो तैयार तो होना ही पड़ेगा ना। इनके जैसे थोड़ी हूँ जो मुंह उठाया और चल दिए। अच्छा, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? कुछ खास नहीं, वही रोज रोज का ट्रैफिक। गाड़ी तो मानो मैं साइकिल की स्पीड से चलाकर आ रहा हूँ। पापा, मैं तो कब से बोल रहा हूँ, उड़ा दो सामने वाले को। नहीं, ऐसे नहीं बोलते बेटा। क्या बताएं भाभी जी, आजकल तो बहुत अंट-शंट बोलता है। पता नहीं कहां से सीख कर आता है। पर कितना अच्छा हो कि ऐसी पावर मिल जाए जिससे हम ही सब कुछ कंट्रोल कर सके। भाभी जी, हमारे शास्त्रों में एक राजा का वर्णन आता है, हिरण्यकशिपु। उसके पास ऐसी ही शक्तियां थी। क्या बोल रही हो बहन? तब तो उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। कितना खुश होगा वो। देखो भाई, खुशी तो केवल मुक्ति में ही मिलती है। हिरण्यकशिपु के पास शक्तियां तो बहुत थी, पर खुशी नहीं। वो तो अपने बेटे से ही परेशान था। ये बच्चा कोई साधारण बालक नहीं था। वह तो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। हाँ, उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने आधे शेर और आधे मानव का रूप लिया। आधा शेर और आधा मानव? दीदी दीदी, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगती है। प्लीज बताओ ना। रहने दो बेटा, तुम इस्कॉन वालों की बहुत सी बातें समझ ही नहीं आती हैं। बहुत कुछ इम्प्रैक्टिकल, अजीब लगता है। बोलना तो नहीं चाहिए बहन। आप लोग जो ये गले में पोटली टांगकर माला घुमाते रहते हो, ये सब अजीब नहीं लगता क्या? लगता है तुम्हें स्टोरी बतानी ही पड़ेगी। हिरण्यकशिपु ने 10,000 साल तक ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर बहुत सारे वरदान प्राप्त किए थे। जब हिरण्यकशिपु मंदार पर्वत पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या कर रहा था, तब देवतागण हिरण्यकशिपु की गर्भवती स्त्री कयादु का वध करने निकल पड़े। परंतु भगवान के शुद्ध भक्त श्री नारद मुनि ने देवता गणों को यह कहकर रोक दिया कि कयादु के गर्भ में स्वयं भगवान का भक्त है और देवताओं को उनसे कोई संकट नहीं होगा। इस तरह देवताओं को आश्वस्त कर वे कयादु को अपने आश्रम ले आए। नारायण 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 नारायण। पुत्री, अब तुम निश्चिंत होकर अपने पति के वापस आने तक इस आश्रम में आराम से रह सकती हो। तुम्हें यहाँ भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद मुनिवर, मैं आपके आश्रम में रहकर अपनी संतान को अच्छा वातावरण प्रदान करूंगी, जिससे मेरी संतान भगवान की भक्त बन सके। अवश्य पुत्री, यहाँ तुम्हें महलों का आराम तो नहीं, परंतु तुम यदि अपने मन को भगवान विष्णु में लगाओगी तो तुम्हें मन की शांति अवश्य मिलेगी।
नारायण नारायण। आश्रम में सदैव श्री हरि की मधुर लीलाओं की कथा और उनके सुंदर भजन गाए जाते थे और कयादू उन्हें ध्यान पूर्वक सुनती थी। उस सुंदर वातावरण में कयादू के गर्भ का शिशु श्री हरि के सुंदर नाम, रूप, गुण और लीलाओं का श्रवण कर भक्ति सीख रहा था। मैं तुम्हें अब वो उपदेश बताता हूँ जो स्वयं शिवजी ने राजा प्राचीन बरही के पुत्रों से कहा था। शिवजी वैष्णवानाम यथा शंभो, जो भगवान विष्णु के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, उन्होंने कहा तमेवात्मानमात्मस्थं सर्वभूतेष्वस्थितं पूज्यध्वं गृणन्तश्च ध्यायन्तश्चास्कृद्धरिम्। अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि सभी के हृदय में विराजमान हैं, अतः श्री भगवान की महिमा का गुणगान करो और उनका निरंतर ध्यान करो। अरे ये तो सो गई। भगवान की कथा में अक्सर लोग सो जाया करते हैं। ये तो भला हो इस्कॉन BCEC वालों का, जो कथा भी ड्रामा करके बताते हैं। कोई बात नहीं, मैं कथा यहीं समाप्त करता हूँ। नहीं गुरुदेव, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। कौन? तुम कहाँ हो? ओह, तुम! कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक गर्भस्थ बालक ने मेरे शब्द सुने होंगे। हरि की महिमा अपरंपार है। नारायण 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 नारायण। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जगज्जालपालं कजल्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम्। सदाम्बोधिवासं कदल्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादिव्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहम्। गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरधीरं भवाम्बोधिधीरं भजेऽहं भजेऽहम्। रमावामभागं दलानग्ननागं कृताधीनयागं ददारागनागं मुनीन्द्रैः सुभीतं सुरैः सम्परीतं गुणौघैरतीतं भजेऽहं भजेऽहम्। इस तरह गर्भ में ही शिशु प्रहलाद ने हरि कथा का एक उत्तम
उत्तम हरि भक्त नारद मुनि से श्रवण किया और भगवान श्री हरि के प्रति प्रेम प्राप्त किया। भक्ति के लिए किसी भी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। किसी भी आयु में, यहाँ तक कि जन्म से पूर्व माँ के गर्भ में भी शुरू की जा सकती है। इन्हीं संस्कारों को लेकर शिशु प्रहलाद ने नारद मुनि के आश्रम में जन्म लिया। परंतु कुछ समय पश्चात हिरण्यकशिपु की इच्छा पर प्रहलाद को अपने गुरु शुक्राचार्य के पुत्रों शंद और अमर्क की पाठशाला में भेजा गया। उस गुरुकुल में छोटे बच्चों को छल, बल और कपट किसी भी तरह से सफल होने के पाठ पढ़ाए जाते थे। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीवी भव, यशस्वी भव। प्यारे बच्चों, जैसे हमने कल सीखा था, असुर पुत्र होने के कारण हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं देवतागण और संक्षेप में विष्णु। और आज हम इस जगत में शक्तिशाली बनने पर चर्चा करेंगे। पहला तरीका है वैदिक संस्कृति और ब्राह्मणों का विनाश। अगर ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो यज्ञ नहीं होगा, तो देवता स्वतः ही कमजोर हो जाएंगे और हम असुर इस संसार पे आसानी से शासन कर सकेंगे। तो बताओ, मेरे सामने 5 ब्राह्मण हैं और मैंने एक को मार दिया, तो कितने बचेंगे? एक भी नहीं। वो कैसे? आप जब एक को मारोगे तो बाकी सबको हम मार देंगे। बहुत चतुर हो। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी जीव की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो वह पंडित बन जाता है और वह शत्रु, मित्र तथा अपनों में कोई भेद नहीं मानता। हे पुत्र प्रहलाद, तुम झूठ मत बोलना और सच सच बताना। तुमने ये संदेश कहाँ से सीखे? मैंने ये ज्ञान महान संत श्री नारद मुनि से प्राप्त किया है, जो हमेशा श्री हरि की भक्ति में लगे रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार कैसे बिगड़ गई? चलो कोई बात नहीं, ये सब भूल जाओ। अब सब बच्चे जो हमने सिखाया है उसका अभ्यास करो। हम थोड़ा विश्राम करके आते हैं। अच्छा मित्रों, तुम्हें पता है किसके सहस्त्र नाम है और कौन कण कण में बसता है? कण कण में हिरण्यकशिपु। यह मनुष्य जीवन जीव को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों की भक्ति करनी चाहिए। नारायणा नारायणा हरि केशव कृपाला नारायणा। तुम जग के स्वामी जगपाल हो, तुम हो भोर विष्णु तुम रात हो, अंता भी तुम अनंता भी तुम, निर्बल सबल सबके नाथ हो। नारायणा नारायणा हरि माधव मृणाला
पट्टी पढ़ा रहे हो? हे ब्राह्मणों, जिस प्रकार चुंबक से आकर्षित लोहा उसकी ओर स्वतः ही चला जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की इच्छा से मेरी चेतना उनकी ओर आकर्षित हो गई है। अरे, मेरी छड़ी तो लाना, ये हमारे नाम पर पट्टा लगा रहा है। रुको रुको षंड रुको, ये दैत्यराज का पुत्र है। अब महाराज ही इसका निर्णय करें तो अच्छा होगा। हिरण्यकशिपु को जब पता चला कि प्रहलाद उनका लाडला पुत्र गुरुकुल में हरि भक्ति कर रहा है और इतना ही नहीं दूसरे बालकों को भी सिखा रहा है, तो उसने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक युक्तियां लगाईं। उन्हें हाथी के पांव तले कुचलना चाहा, जहरीले सांपों से घिरे कमरे में बंद किया, पहाड़ की ऊंची चोटी से फिकवाया, पर भगवान श्री हरि ने अपने शुद्ध भक्त की हर संकट से रक्षा की। अपनी योजना सफल न होते देख हिरण्यकशिपु ने गुरुकुल के पुरोहित को आदेश दिया और फिर अमर्क, अब हम इस यज्ञ से कृत्या को बुलाएंगे और वो इस प्रहलाद को नष्ट कर देगी। प्रणाम पुरोहितों, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हे कृत्या, हमारे महाराज हिरण्यकशिपु का आदेश है कि इस बालक प्रहलाद को मार दिया जाए, इसलिए हमने तुम्हारा आह्वान किया है। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, इस बालक की हत्या कर दो। बालक का वध? वो तो मेरे भाई हाथ का खेल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे अस्त्रों और शस्त्रों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो सकता। पुरोहितों, वो कोई साधारण बालक नहीं है। मैं उसका बाल भी बांका नहीं कर पाई, इसीलिए अब मैं तुम्हें मारूंगी। कृत्या जब भी आती है, मृत्यु साथ लाती है। हे श्री विष्णु, श्री हरि, ये क्या हो गया? मेरे कारण मेरे ही गुरुजनों का वध, ये तो मेरे लिए अपमान का विषय है। आप बहुत कृपालु हैं। आप अपनी शरण में आए हुए हर प्राणी की रक्षा करते हैं। मैं इस गुरु हत्या का कलंक नहीं चाहता। आपसे विनती है, कृपया इन्हें जीवन दान दीजिए।
इन्हें जीवन दान दीजिए। तो देखा आपने, भगवान के भक्त कितने दयालु होते हैं। जो शंद और अमर्क प्रहलाद महाराज को मारना चाहते थे, उन्हीं को जीवन दान दिलवाया। चेतना प्राप्त होने पर शंद और अमर्क ने सोचा, ये बालक तो दिव्य है और उसकी रक्षा भगवान स्वयं कर रहे हैं। उन्होंने यही उचित समझा कि उसे महाराज के सामने उपस्थित करना चाहिए और वे दोनों उसे राजमहल ले गए। मैंने सारे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त की है। सारे देवी देवता भी मेरे भय से कांपते हैं। मेरी ये सारी शक्तियां क्या तुम्हें भयभीत नहीं करती? बताओ प्रहलाद, बताओ, तुम्हें ये साहस कहां से प्राप्त होता है? मेरे प्रिय पिता, मुझे मेरी सारी शक्तियां वहीं से मिलती हैं जहां से आपको मिलती है। भगवान श्री विष्णु के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। अर्थात भगवान विष्णु की भक्ति 9 प्रकार से होती है, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि। जो व्यक्ति इन 9 विधियों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा करता है, उसे ही ज्ञानवान समझना चाहिए। विष्णु, विष्णु, विष्णु! बस, बस करो ये विष्णु का गुणगान। दुष्ट, तुम मुझे सिखा रहे हो? अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुझे मेरे ही हाथों मरना होगा। तुझे मेरे ही हाथों मरना होगा। अब देखता हूं तेरा ये विष्णु तुझे कैसे बचाता है। कहां है ये विष्णु? कहां है ये तेरा विष्णु? मेरे भगवान श्री हरि इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण में विराजमान है। क्या क्या इस खंबे में भी है तेरा विष्णु? हाँ, इस खंबे में भी है। ठीक है, ले, मैं पहले तेरे विष्णु को ही समाप्त किए देता हूं।
हे देवताओं के स्वामी, हे समस्त जीवों के वरदाता, हमारा सौभाग्य है आपने इस पापी असुर को मार डाला। मेरे वरदान के कारण ये वैदिक आदेशों का उल्लंघन करने लगा था। हे ब्रह्मा, जिस तरह सांप को दूध पिलाना घातक होता है, उसी तरह असुरों को भी वर प्रदान करना घातक होता है। तुम्हें सचेत करता हूं, फिर कभी ऐसा वरदान मत देना। हे माते, आपसे हम सब विनती करते हैं, प्रभु को शांत कीजिए। ना बाबा ना, मैंने कभी इनका ऐसा उग्र रौद्र मतलब अद्भुत रूप नहीं देखा। मैं इस अवस्था में इनके पास नहीं जाने वाली। आप कोई दूसरा उपाय करें मुनिवर। पुत्र प्रहलाद, भगवान श्री हरि तुम्हारे लिए ही इस रूप में अवतरित हुए हैं। अब तुम ही उनसे प्रार्थना करो। प्रार्थना अर्पण करूं कैसे? समस्त ऐश्वर्य के स्वामी है जो, भक्तों के हृदय में रहते हैं वो। अलोक्य हूँ, असुर कुल में जन्म लिया जो जिसने प्रार्थना वो अर्पण करे कैसे? देवता भी संतुष्ट न कर सके जिसे प्रार्थना वो अर्पण करे कैसे? दैत्यराज का वध किया, अभय का अमृत दिया हो जिसने, प्रार्थना अर्पण करूं कैसे? हाँ हाँ, अरे हाँ, एक पशु गजेंद्र ने प्रसन्न किया जैसे, मैं भी तो प्रयास कर सकता हूँ वैसे। भक्त वत्सल है आप, हरि है आप, इस अद्भुत रूप में सभी के रक्षक हैं आप। इस तुच्छ प्रहलाद की विनती स्वीकार करें, अपना क्रोध शांत करें प्रभु, अपना क्रोध शांत करें। मेरे प्रिय प्रहलाद, ये मेरी लीलाएं सभी जीवों को आनंद प्रदान करने वाली हैं। मैं विभिन्न अवतारों जैसे मनुष्य, मत्स्य और कच्छप के रूप में प्रकट होकर असुरों का विनाश करता हूँ। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ पुत्र, मुझसे वर मांगो। नहीं प्रभु नहीं, असुर कुल का बालक समझ आप मुझे किसी वरदान का प्रलोभन ना दे। मैं देवताओं की तरह आपके इस अद्भुत रूप से नहीं, बल्कि अपनी सांसारिक इच्छाओं से पहले ही भयभीत हूँ। ठीक है वत्स, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम हमेशा अपने मन को मुझ में लगा सकोगे और मेरी लीलाओं का कीर्तन करोगे। इतना ही नहीं, जो भी जीव इस मधुर लीला का श्रवण करेगा उसका कल्याण होगा। ऐसे हैं हमारे भगवान और उनके महान भक्त। एक ओर भगवान अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए एक खंबे से अवतरित होते हैं, अकल्पनीय रूप में शक्तिशाली असुर का वध कर भक्त की रक्षा करते हैं, और वहीं दूसरी ओर उनके भक्त भगवान से किसी भौतिक सुख या सुविधा की नहीं, बल्कि उनके प्रति शुद्ध भक्ति की कामना करते हैं। तो क्या समझ आया फिर इस कहानी से? भगवान सदैव भक्त के साथ होते हैं और कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। भगवान की कथा श्रवण मात्र से ही बच्चों में कितने सुंदर गुणों का विकास होता है। जी, अब हम भी हमारे बेटे के साथ बीसीएसई जाया करेंगे। वहाँ फेस्टिवल्स में कृष्ण कथा सुनकर वो भी प्रहलाद जैसा भक्त बनेगा। मम्मी, फेस्टिवल पर ही नहीं, हर संडे जाएंगे।
मैंने सुना है बीसीसी में हर संडे कथा होती है, बच्चों के लिए क्लासेस होती है और तो और बहुत स्वादिष्ट प्रसाद भी मिलता है। हाँ हाँ, इस कथा से एक बात तो सिद्ध होती है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सभी प्रकार के भौतिक नियमों के ऊपर है। राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाद दायिने, प्रह्लाद लाद दायिने, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, शीलटङ्कानखालाये, शीलटङ्कानखालाये, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमधिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमधिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमधिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमधिं शरणं प्रपद्ये, तव कर कमल वरेण कामकुत श्रृंगा, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज। बोलो नरसिंहदेव भगवान की। भक्त प्रहलाद महाराज की।